हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीडिफाइन योरसेल्फ बाय बीइंग मोर हेल्दी, हैप्पी एंड ब्यूटीफुल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें अपने खाने में कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए जो हमें सिर्फ कैंसर से ही नहीं बल्कि हज़ारों बीमारियों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, देखिए, कैंसर और बहुत सारी बीमारियों की एक बड़ी वजह होती है बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स बनना या जमा हो जाना। टॉक्सिन्स वो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेल को डैमेज करके बहुत सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में कैसे बनते और जमा होते हैं, ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इन टॉक्सिन को बनने, फैलने और हमारे शरीर में बीमारियों को जन्म देने से रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन्फेक्शंस और बीमारियों को रोकता है, उनसे लड़ता है और हमें हेल्दी रखता है। लेकिन बहुत सारे कारण की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति को स्ट्रॉन्ग रखना, और ये काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो सबसे कॉमन और इफ़ेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स जो आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं वो है विटामिन सी, जो सबसे ज़्यादा होता है कुछ फ्रूट्स में, जैसे नींबू, ऑरेंजेस, मौसम्बी, जाम, पपाया, आम, कीवी, स्ट्रॉबेरी, लीचीज वगैरह। और कुछ सब्जियों में जैसे हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, फूलगोभी, ब्रोकली, समार वगैरह। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई, जिसके सबसे अच्छे सोर्सेस होते हैं सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी के बीज, बादाम, सेंगदाने, फिश और पालक। दूसरा है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन में सेलेनियम और सल्फर होते हैं जो बीमारियों को रोकने और ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसीलिए ये कंपाउंड्स कैंसर की मेडिसिन्स और इम्यूनिटी बूस्टर्स में भी ऐड किए जाते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का कहना है कि लहसुन कैंसर सेल को ख़त्म करने में मदद करता है और शरीर में फैलने से रोकता है। साथ ही लहसुन हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए हमें अपने खाने में रोज़ एक कच्चा लहसुन शामिल करना चाहिए। तीसरा है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी का मेन कंपाउंड होता है करक्यूमिन। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, मतलब ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करके बीमारियों को रोक सकता है। यही करक्यूमिन कैंसर सेल को बॉडी में फैलने से भी रोकता है और उन्हें खत्म करने में भी मदद करता है। लेकिन मार्केट में पैकेट में मिलने वाली हल्दी प्योर नहीं होती और ये हमारे शरीर को उतना फायदा नहीं देती। इसीलिए हमेशा गांठ वाली हल्दी लेकर पिसवाएं और रोज थोड़ी कच्ची हल्दी शहद में मिलाकर लें। चौथा है सिनेमन यानी दालचीनी या कलमी। सिनेमन में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर सेल को बढ़ने और फैलने से रोक सकते हैं। साथ ही कैंसर के ट्यूमर्स को श्रिंक करके उनका साइज भी छोटा करने में मदद करते हैं। दालचीनी का पाउडर बनाकर इसे रोज खाने में या दूध में डालकर लें। सबसे अच्छा है कि रात में सोने से पहले थोड़ा हल्दी दूध दालचीनी पाउडर डालकर ले लें। पांचवा, कैरेट यानी गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी के हेल्दी सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और डैमेज होने से बचाते हैं। साथ ही कैरेट में कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कैंसर सेल को बढ़ने से रोक सकते हैं। छठा, ग्रीन टी। ग्रीन टी में सबसे कम कैफीन और बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्रीन टी में एक कंपाउंड होता है जिसे EGCG कहते हैं, जो कैंसर सेल को ख़त्म करने में मदद करता है। सातवां, ब्लैक सीड्स या कलौंजी। कलौंजी को मिरेकल हर्ब भी कहा जाता है क्योंकि ये कई बीमारियों को रोकने में असरदार होती है। ये कैंसर सेल को बॉडी में फैलने से रोकती है और उनकी ग्रोथ कम करने में मदद करती है। लेकिन कलौंजी को चबाकर नहीं खाना चाहिए, इसके कुछ दाने डायरेक्ट या पानी के साथ निगल सकते हैं। आठवां, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन और हर सेल को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, स्पेशली ब्रेन, आँखें, हार्ट और नर्वस सिस्टम। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, मतलब
ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। ये कैंसर सेल की ग्रोथ को कम करके उन्हें बॉडी में फैलने से रोक सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सबसे अच्छे सोर्सेस होते हैं फिश, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, फ्लैक्सीड यानी अलसी या जवस के बीज, चिया सीड्स और वॉलनट। इसके रेगुलर सेवन का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका ये है कि आप अलसी यानी जवस के बीज को थोड़ा भूनकर उसका पाउडर बना ले और रोज घर में बनने वाली सब्जी में 2 चम्मच ऐड कर दें। 9वां, प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये हमारे हर ऑर्गन और मसल को स्ट्रांग रखने के लिए, उनकी अच्छे से ग्रोथ करने के लिए और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन से हमें एनर्जी और काम करने की ताकत मिलती है। प्रोटीन बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं और बीमारी के बाद बॉडी को रिकवर करने में भी हेल्प करते हैं। तो जरूरी है कि अपने खाने में रोज प्रोटीन शामिल किया जाए। प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्सेस होते हैं मीट, फिश, चिकन, एग, दूध, पनीर, दालें, ड्राई फ्रूट्स और सोया प्रोडक्ट्स। तो ये है कुछ इंग्रेडिएंट्स जो अगर हम अपने खाने में रेगुलर शामिल करें तो सिर्फ कैंसर से ही नहीं बल्कि हजारों बीमारियों से बच सकते हैं और खुद को हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो हम अपने खाने में रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका इस्तेमाल हमें बहुत कम करना चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं, ये जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों की मदद कीजिए।